चंद्रमा अव्यवस्थित शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जो होंगे वो व्यक्ति को मनस्वी बनने में, धैर्यवान बनने में और अपने हितों की सुरक्षा करने में कई बार व्यक्ति को नुकसान होता है। यहाँ व्यक्ति सेंटिमेंटल अटैचमेंट के कारण कई बार आर्थिक रूप से दूसरों के द्वारा दुहित होता है या फिर परेशान होता है। जैसे आप लोगों को समझ ना पाए और अपना धन हानि करते रहें, लोग आपका धन खाते रहें, और इस कारण से कई बार यहाँ पे एक प्रवृत्ति कमज़ोर वाली बन जाती है। मतलब ये कुंडली को कमज़ोर कर देते हैं। दिन एक जैसा ना बीते, मन एक जैसा ना रहे, वो कभी बहुत सकारात्मक है, कभी बहुत नकारात्मक है। कभी लगेगा कि नहीं मैं सब कुछ कर दूंगा, कभी लगेगा मुझसे ऐसा तो निकम्मा कोई है नहीं। तो ये जो मन बदल रहा है बार बार, ये चंद्रमा के कारण बदल रहा है। लग्न का मान 27 अंश, इस वजह से आयु में कष्ट होगा, रोग है। हमें अपने निर्णयों को और भी ज़्यादा तराशने की आवश्यकता है और जितना ज़्यादा हो सके हम उस पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने आप को और भी ज़्यादा गंभीर विचारधारा का बनाएंगे, बेहतर मानसिकता के साथ सबके सामने प्रस्तुत होंगे। लग्न को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए दिनचर्या पे फोकस करें, डेली रूटीन फॉलो करें, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे लोगों से मैत्री करें, और ये सारी चीज़ें जीवन में शामिल करनी होंगी। लग्न में गुरु बैठे हैं 14 अंश के वक्री होकर के, इस कारण से उनका कुछ प्रभाव 12वें भाव की तरफ शिफ्ट करेगा और इसके कारण कई बार व्यक्ति को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, अंक थोड़ा कम मिलता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। यहाँ पे ये भी बात कह सकते हैं कि कई बार व्यक्ति का जो धर्म है, भाग्य है, आध्यात्मिक चिंतन है, बड़ों का आशीर्वाद है, भाग्य का सहयोग है, ये सब थोड़ा थोड़ा खिसका हुआ सा या कमज़ोर या डेविएशन के साथ मिलता है। द्वितीय भाव के स्वामी जो बनते हैं वो बुध बनते हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, ये धन हानि का संकेत देते हैं। नीच राशि में बैठे हैं बुध, मीन राशि में 14 अंश के बैठे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं। इस कारण से कई बार सामान्यतः छोटे छोटे मतभेद पैतृक संपत्ति को लेकर, कई बार कुटुंबजनों से छोटे छोटे मतभेद, इसके साथ साथ कई बार ऐसी स्थिति दिखा देते हैं कि जातक किसी भी तरीके से बहुत सारी चिंताओं में ग्रसित रहता है। इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो धन भाव के स्वामी का जन्म कुंडली के अष्टम भाव में जाना बहुत सारे विपक्ष के लोगों को भी सामने प्रस्तुत कर देता है। कई बार ऐसी भी चीज़ें होंगी जहां आप कुछ काम ये करना चाहें पर कुछ हो जाए, और करना ये चाहते हैं हो कुछ और रहा है। तो मतलब जो मानसिक रूप से व्यक्ति के अंदर मतभेद बनता है वो कहीं ना कहीं द्वितीय के अष्टम भाव में जाने के कारण बनता है। द्वितीय भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाने का कई बार अपनी बुद्ध की दशा में बुद्ध देव धन हानि का शिकार कराएंगे, गलत निर्णय करवाएंगे, चपलता करवा देंगे, कंसंट्रेशन लूज करेंगे, स्वास्थ्य को कमज़ोर करेंगे, वात पित्त कफ अनियंत्रित होता है, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहीं अगर आप सिंह लग्न की कुंडली के बारे में चर्चा करें तो तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो सप्तम भाव में उच्चाभिलाषी होकर बैठे हैं अपने सूर्य के साथ, और अस्त नहीं है, अंशात्मक दूरी काफ़ी ज़्यादा है। शुक्र 1 अंश के बैठे हैं सूर्य के साथ, सूर्य 26 अंश पे बैठे हैं। इस वजह से यहाँ पे तुला राशि बनी है, तृतीय भाव में चर प्रकृति की राशि बनी है। तो पराक्रम जो है वो लगातार व्यक्ति करना चाहता है, उसमें किसी भी प्रकार से कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए तीसरे और दशम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, जहां दशम स्थान में उच्च के चंद्रमा विराजमान है, जो आपको स्वतंत्र व्यवसाय करने वाला बनाएंगे। साथ ही साथ जन्म कुंडली के तीसरे भाव के स्वामी शुक्रदेव अपने भाव से 5 घर आगे बैठे हैं। लग्नेश और पराक्रमेश का संबंध जन्म कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। इस वजह से मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें जरा भी संशय नहीं है कि किसी भी तरीके से व्यक्ति सुखी हो जाएगा। लेकिन पराक्रमी होने का वरदान जो मिल रहा है वो शुक्रदेव ही दे रहे हैं, क्योंकि कारण ये भी है क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी के ऊपर गुरु का भी प्रभाव है और सूर्य का भी प्रभाव है। तो व्यक्ति जो भी पराक्रम करेगा, जो भी मेहनत कर रहा है, उसमें एक नैतिकता का जो है वो क्या बोलते हैं कि प्रभाव भी रहेगा। वो नैतिकीय तत्वों से युक्त होता हुआ मेहनत करेगा, मतलब वो अपने पराक्रम पर विश्वास करने वाला होगा और यथेष्ट मेहनत करने वाला होगा। चौथे भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी होते हैं मंगल देव, जो चतुर्थ स्थान में स्थिर राशि का निर्माण हुआ है और मंगल जन्म कुंडली में उच्च के हैं। ये पैतृक संपत्ति की वृद्धि के संकेत देते हैं, सरकार से लाभ के संकेत देते हैं, साहस, बल, पराक्रम, धैर्य, अच्छा निर्णय, ऊंचे लोगों से संबंध, मित्रों से फायदा, भवन भूमि वाहन आदि का सुख। इतना ही नहीं, माता को थोड़ा रुग्ण बना देना। और कई बार तो ऐसी भी चीजें दिख जाती हैं कि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी छठे भाव में जाते हैं तो व्यक्ति अपने बल पर मेहनत करके अपने समस्त सुखों का भोगता होगा। यहाँ पे एक बात और भी समझनी होगी कि शनि और मंगल का जैसे 2 पापग्रह जन्म कुंडली के छठे भाव में एक साथ बैठे हैं, तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव पे पापग्रह का बैठना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है और यहाँ पे वो जातक में दम भरने का काम करते हैं।
तो कुल मिलाकर के यहाँ जो युति हुई है तो जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी शनि, तो ये दोनों पापक ग्रह होते हैं और दोनों एक साथ बैठे हैं और दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं, पर दोनों ही केंद्र में नहीं बैठे हैं। इस वजह से पापक ग्रह हुए। तो केंद्र के स्वामी होते तो तटस्थ हो जाते, केंद्र में बैठते तो, पर तटस्थ नहीं होकर के वो व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके का तिकड़म, एक अलग तरीके की डिप्लोमेसी और एक अलग तरीके की जो संचार की प्रवृत्ति होती है, कैसे कम्युनिकेट करना है, अपनी बात कैसे रखनी है, साहस कहाँ दिखाना है, निर्णय कितनी मजबूती से लेने की आवश्यकता है, इन सभी चीज़ों में व्यक्ति को पारंगत और मजबूत बनाते हैं। तो यहाँ पे शनि और मंगल की जो युति हुई वो बहुत अच्छी है और वो 100% जन्म कुंडली को लाभ प्रदान करने वाली है। पर सामान्यतया अगर आप बात करेंगे तो यहाँ जो युति हुई है सूर्य और शुक्र वाली, वो ज़्यादा मजबूत बनी है अगर तुलना करते हैं शनि और मंगल। ये मैं आगे बताऊंगा कि क्यों, हालांकि यही बता देता हूँ। तो सिद्धांतकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली में जितनी भी युति होती है वो स्थिर राशि में अगर युति हुई है तो उसे प्रामाणिक रूप से अच्छी युति मानी जाती है। साथ ही साथ अगर द्विस्वाभाविक राशि में युति हुई है तो और भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। स्थिर राशि से ज़्यादा युति का जो फल होता है वो द्विस्वाभाविक राशि में मिलता है और सबसे कम जो युति का फल होता है वो चर प्रकृति की राशि में मिलता है। यानी कि यहाँ पे ये चर प्रकृति की राशि बनी है यहाँ पे शनि और मंगल, पर फिर भी ये जातक को एक अच्छा खासा बेहतरीन बुद्धि का और अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति बना देंगे। मतलब यहाँ पे शनि और मंगल का बैठना जातक के लिए लाभदायक होगा।